सो इंटीग्रेशन के हम 21 फॉर्मूले नहीं लिख पा रहे थे, सिर्फ 17 फॉर्मूले ही लिखे, 4 फॉर्मूले हम और नहीं लिख पाए क्योंकि हमें यह नहीं पता कि 10x किसका डिफरेंशिएशन है, हमें यह नहीं पता cot x किसका डिफरेंशिएशन है, और ऐसे सोच भी नहीं पाएंगे कि किसका होता है। थोड़ा दिमाग लगा के चलो हमने कर भी लिया, तो वो जो तरीका है दिमाग लगा के करने का, उसके लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनेगी ना इंटीग्रेशन के अंदर, कोई प्रोसीजर होगी जिससे वो सोच पाए। तो वो क्या तरीके हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं, वही हमें पढ़नी है इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं चलता। देयर इज नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन। हमें इसमें इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, टेक्निक्स लगानी पड़ती है, ट्रिक्स लगानी पड़ती है, और इसलिए इंटीग्रेशन टफ हो जाता है। पर बहुत मजा भी आता है स्टूडेंट को क्वेश्चंस को करने में। ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है बच्चों के साथ में, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को बहुत मजा आता है इंटीग्रेशन में। चलो यार लगा के तो देखें, चलो देखते हैं क्या होता है, करते हैं कुछ ऐसा करते हैं, मजा आता है, और उसमें फिर उनको आने लगते हैं क्वेश्चंस करना। तो कोई रूल्स नहीं, इनडेफिनेट होने के कारण मैं पहले ही बता चुका हूं कि रूल्स तो है नहीं। कुछ हम कोशिश करेंगे कुछ टेक्निक्स के लिए कि इसमें ऐसा ऐसा दिखे तो ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ बातें हैं वो अपने लेवल पर है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे चेन रूल चलता है, ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर। अभी अभी आपसे मैंने कहा कि 10x का हम किसका डिफरेंशिएशन होता है कैसे सोचें, लेकिन अगर मैं बोलता हूं सेक स्क्वायर एक्स का, तो आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर एक्स का 10x है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स था, इसलिए हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x बन गया। लेकिन 10x किसका डिफरेंशिएशन था नहीं पता, तो फिर उसका फॉर्मूला नहीं बना पाए। ऐसे cot x किसका था नहीं पता, sec x किसका था नहीं पता, cosec x किसका था नहीं पता, तो ये चारों फॉर्मूले इसलिए रह गए। बाकी सबके फॉर्मूले हमने लिख लिए रिवर्स प्रोसीजर से। तो आप बोलोगे फिर 17 फॉर्मूला से काम चला लो, लेकिन साइन कॉस और 10 के इंटीग्रेशन तो हम, जैसे साइन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन, तो 10 का भी इंटीग्रेशन तो लगेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा 10 को, यार मेरा फॉर्मूला नहीं बना रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी होता है। साइन का बनाया, कॉस का बनाया, और 10 कॉट कोसेक और सेक के बनाए ही नहीं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा, उनके भी बनाएंगे अपन, उनको भी नहीं बुरा लगने देंगे। लेकिन साथ में तुमने सेक स्क्वायर एक्स का बना दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स का बना दिया, जिनके होते ही नहीं थे, उल्ट रिवर्स प्रोसीजर से, ये तो कोई तरीका नहीं है। बनाओ ना, हमारे भी बनाओ, तो बनाते हैं, उनके फॉर्मूले भी बनाएंगे अपन। तो उसमें हम रिवर्स प्रोसीजर नहीं लगा पा रहे, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, और इसलिए चेन रूल नहीं होने के कारण ये नहीं हो पाएगा। कुछ तरीके होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगे, लेकिन उन टेक्निक्स और उस पर पहुंचने से पहले हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी। जैसे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने, डिफरेंशिएशन की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अभी 12th में भी पढ़ी है वापस, आज ही क्लास में पढ़ी मैंने, स्कूल की क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ क्लास में। बहुत ही मजा आएगा आपको, दोनों पढ़ोगे साथ में तो कितना फायदा होगा अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। अनुपम जैसे स्टूडेंट रेगुलर हैं कि नहीं पता नहीं। अनुपम, अनुपम, यस सर। गायब। यस सर। वाह। तो हम डिफरेंशिएशन के 5 प्रॉपर्टीज जैसे आपको पता है, ऐसे प्रेजेंट सर। इंटीग्रेशन की भी 5 प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं। तो वो सॉरी, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, 5 नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, कुछ आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज का यूज करते जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। दो फंक्शन दे रखे हैं, उनको हम प्लस और माइनस करके फिर उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स हम अलग अलग कर देते थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी हम इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी एक्स लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। जैसा डिफरेंशिएशन में था ऐसे इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है, उनको अलग अलग कर दो, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और शुरुआत के जो क्वेश्चंस में अभी अपन करेंगे ना इंटीग्रेशन के, वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, बस इतना ध्यान रखना। अभी टेक्निक नहीं है, अभी तो अपन इंटीग्रेशन के 21 फॉर्मूले को या 17 फॉर्मूले को याद भी तो करें, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी तो होगा ना, इसलिए उनको याद करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन। उसमें ये प्रॉपर्टीज लगेंगी कि प्लस माइनस है ना, सर ने कहा अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू एफ एक्स से, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन में, तो कांस्टेंट को बाहर करके किसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, एक्स का, फंक्शन का। अब ये कांस्टेंट और फंक्शन में डिफरेंशिएट करना आपको आ जाना चाहिए, पिछले साल अभी मतलब डिफरेंशिएशन में आप ये पढ़ चुके हैं। कई जगह कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट भी आया, कई जगह कांस्टेंट अकेला भी आया प्लस माइनस साइन के साथ, तो हमने उसको कैसे यूज किया, प्लस माइनस के साथ अकेला आया तो जीरो, और मल्टीप्लाई में आया तो बाहर। तो ऐसे ही
मल्टीप्लाई में तो बाहर हो जाएगा, पर इंटीग्रेशन में ऐसा मत करना कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका इंटीग्रेशन 0 कर दें, उसमें अपन क्या लिखेंगे, सी या के लिखेंगे, है ना, कांस्टेंट को बाहर करके प्लस के लिख देंगे। ऐसा मतलब जैसे 2 का इंटीग्रेशन करो तो ये मत बोलना है कि 2 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी होगा, ऐसा। तो सी एफ एक्स जो भी इंटीग्रेशन है प्लस सी लगाने हैं अपने को, कांस्टेंट तो लगेगा ही उसमें जो भी इंटीग्रेशन के बाद आएगा, अभी यहां नहीं लिख रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टी नंबर 3, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। अब यहां पर जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है और वो इस टाइप के फंक्शन हैं जिसको हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले में 17 फॉर्मूले में नहीं है, तब क्या करना है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो तब क्या करना है, मतलब यहां दो बातें हो जाएंगी। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो हम उसको कर लेंगे, और अलग अलग कर देंगे, मतलब फाइंड प्रोडक्ट एंड सेपरेट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में अगर हो सकता है तो, या तो ये होगा दो ब्रैकेट हैं और मल्टीप्लाई पॉसिबल से x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, x माइनस टू में x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में है तो। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सब्सटीट्यूशन यूज करने पड़ेंगे, और तीसरी कंडीशन एक और आ जाएगी, जी अपन ये वाली कंडीशन अपन सेकंड केस में पढ़ेंगे, और ये वाली कंडीशन अपन और आगे जाने के बाद पढ़ेंगे जिसमें यूज करेंगे यूज बाय पार्ट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, x इंटू साइन एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स। अब इसका कैसे प्रोडक्ट करें, इसका प्रोडक्ट कर सकते हो क्या आप, x इंटू साइन एक्स का नहीं कर सकते ना, x इंटू ई रेस टू एक्स का प्रोडक्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्रोडक्ट लगा हुआ है और इंटीग्रेशन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स एक तरीका आएगा उससे पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई मतलब ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसा है, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट फाइंड द प्रोडक्ट मतलब ये ब्रैकेट ओपन करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से लगा लेंगे, इसको तो अलग अलग कर देंगे, ऐसा बन जाएगा प्लस माइनस। ये वाला केस कैसा होगा, ये वाला केस इस टाइप का होगा, ऐसे। इवन हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन से ये हो जाएगा, और ये हम टेक्निक में बताएंगे, ये आगे के फॉर्मूले में बताएंगे, अभी सिर्फ ये पढ़ेंगे। पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चंस के बारे में इतना सब पढ़ने पर सोचता कैसे, अरे यार प्रोडक्ट सर ने पहले भी बता दिया था तो उसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे, फिर इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे, ऐसे दिमाग में बातें बाद में आती है जब हम सीरियसली पढ़ने बैठते हैं। तो मुझे तो आज ही समझानी है आपको कि जब हम प्रोडक्ट देखेंगे ना, दो फंक्शन तीन फंक्शन का, तो उसके अंदर या तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा या वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाएंगे अलग अलग प्लस माइनस में। हमारा एम हर जगह क्वेश्चन को प्लस माइनस के बीच में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्लस माइनस प्रॉपर्टी क्या करती है, अलग अलग कर देती है, और अलग अलग करने के बाद वो क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं। तो यहां पर तो हम अलग अलग कर लेंगे, यहां अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ ट्रिक लगाएंगे, उसी को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, टेक्निक्स जिसे हम बोलेंगे। और तीसरा ये चौथा यहाँ पर क्या है, यूजिंग बाय पार्ट्स, जहां पर मजबूर हो जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन फेल, सब्स्टिट्यूशन काम ही नहीं करेगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का फॉर्मूला, पर्टिकुलर टाइप एक मेथड है, फॉर्मूला है, बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन वो करेंगे। P4 एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्योंकि अपन ने प्लस माइनस सीखा, इनटू सीखा, तो डिवाइड भी बताना पड़ेगा। इसमें भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, 3 डिवाइड अगर हो जाता है तो डिवाइड कर दो, सिंपल डिवीजन ऐसे ऐसे कभी कभी आ जाते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो डिवाइड कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज लगा के, एक्स माइनस टू एक्स प्लस डिवाइड हो गया, कट गया, फिर हम सेपरेट कर देंगे प्लस माइनस के। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि नहीं हो रहा है ऐसा, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा।
कैसे होगा वो अपन मेथड में पढ़ेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से होगा ये, क्योंकि इसके अंदर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शंस इस टाइप की सिचुएशन में लगाएंगे हम। यहां नहीं कर पाएंगे हम मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी, वो डिवीजन नहीं कर पाएंगे और सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर पाएंगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये चारों सिचुएशन में से अभी आपके पास जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे ना, वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, जो 17 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए उन पर बेस्ड, उनके जैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। कुल मिलाकर अभी हम ये सोचें कि हमारे पास जो प्रॉब्लम दी है इंटीग्रेशन की, क्या वो 17 फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो सकती है? जो 17 फॉर्मूले पढ़े उनमें जा रही है कि नहीं? अगर उसमें कन्वर्ट हो जाती है तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा लेंगे, कन्वर्ट नहीं हो पाती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी यार, ऐसा सोचना जिससे ये फॉर्मूलों में कन्वर्ट हो जाए। और ट्रिक कैसी लगेगी? जैसे ये डिवाइड कर दिया इसमें, इसका माइनस बी स्क्वायर सिंपल वाली। सब्स्टिट्यूशन तो अभी करना ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन में आगे बता रहा हूँ, जहां पे आपको लगेगा अब तो सर ट्रिक भी नहीं लग रही है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करके करें, और वो कैसे करना वो मैं आगे बताऊंगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड इंटीग्रेशन के। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दिए हैं उनको इंटीग्रेट करना है अपने को। इंटीग्रेट 3 रेस टू लॉग बेस 3x dx। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आया है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं आपको ये बोल चुका हूं कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसमें चेन रूल तो लगता नहीं है, तो a रेस टू x के फॉर्मूले में दिखना चाहिए। a रेस टू x जैसा दिख रहा है पर ये x नहीं है, ये x नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? log x, तो आप इसको x मान लो, ऐसा मत कर देना। इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी, उससे देखो यहां और यहां अगर एक जैसे होते हैं तो एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसका आंसर क्या आएगा, वो प्रॉपर्टी पिछले साल की लॉग की लगेगी। अब ये देखो 12th क्लास के अंदर लॉग की प्रॉपर्टी कितनी फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है, 11th में नहीं पढ़ा होता तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, आपको समझ में आएगा। अभी डिफरेंशिएशन में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पे भी 3 बेस है, यहाँ पे भी 3 बेस है, तो इस पूरे मसाले को सॉल्व करने पे क्या बनेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 17 मामले में पहुंचाना है। कोई बताएगा मुझे क्या आंसर आएगा? एक्स आएगा अनिमेश, ओके, दर्शन एक्स, नमन एक्स, पलक एक्स, ध्रुव पाटीदार एक्स, अनंत जैन एक्स, सारांश एक्स, कृष्णा, ओके, थैंक यू। एक्स बोल दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी याद आ गई। ऐसे बताया था पिछले साल कि अगर ये और ये एक जैसे होते हैं, ये बेस और लॉग का बेस, लॉग का बेस और ये बेस एक जैसे होते हैं, तो ये बी ऊपर हवा में लटका रह जाता है, ऐसे बोला था। ये बी ऊपर हवा में लटका रह जाएगा क्योंकि ये वाला बेस और ये वाला बेस एक जैसे हैं, तो इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये 3 और ये 3 है, इसलिए ये एक दूसरे से हट जाएंगे, एक्स आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? 11th क्लास की लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो गई। तो ये तो मैथ से ना यार, अब इसमें तो अपन कुछ ऐसे क्या सर कुछ भी आ जाता है बीच में, प्रैक्टिस से आती है सब चीजें यार। आप प्रैक्टिस करो ना, टाइम दो, आएगी सब चीजें। सो आई इसीलिए लिखते हैं, इसका आंसर जो आता है वो मैंने आपको बताया था इंटीग्रल। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा इसका इंटीग्रल, तो उस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए इस प्रोसीजर से हम इसको लिख देंगे x dx, और ये x की पावर 1 हो गया। अब x की पावर 1 हो गया तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c, मतलब x स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज द आंसर। इसके बाद तो फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n वाला फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने। अब देखो इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला, पर वो फर्स्ट फॉर्मूले में चला गया तभी तो लगाया ना। जब तक ये फर्स्ट के फॉर्मूले में जाएगा नहीं तब तक होगा नहीं। जितनी भी थ्योरी हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, हर बार हम यही कोशिश करेंगे कि वो 21 फॉर्मूले में क्वेश्चन चला जाए। मतलब 17 फॉर्मूले तो अभी पता है, 4 और बना लेंगे ना, उसके बाद हमको क्या करना है, हर जगह ये ध्यान रखना है कि यार हमें वो 21 फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, उसके जैसा बनाना है।
उसके जैसा बन जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे बस, उसके लिए पूरा इंटीग्रेशन आगे बढ़ता जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस x dx i इक्वल टू, अब फिर इसमें log आ गया, अभी शुरुआत में log की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या लिखूंगा इसको कोई बताएगा? log x बेस x क्या लिख सकते हैं? ये 11 की प्रॉपर्टी 1, यस। अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, अगर यहां यहां एक जैसे नंबर होते हैं तो ये 1 होता है। log का बेस और नंबर दोनों अगर एक जैसे हैं तो ये 1 हो जाता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम x लिखते हैं। देखो आप इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx को जीरो मत कर देना। इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x की पावर जीरो, 0 + 1 0 + 1 तो x + c। कोई डाउट है तो बोलें। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे सर ये क्या हो गया। ये फॉर्मूला कहां से यूज किया हमने? 11th क्लास से, क्योंकि अभी हमारे पास लॉग का इंटीग्रेशन का कोई तरीका ही नहीं है और बेस x लिखा हुआ है यहां पर, कैसे करें इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला तो है नहीं लॉग का। देखो चलो थर्ड पर आते हैं। जान करके छोटे छोटे ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। 0 dx, क्या आंसर आएगा इसका? क्या जीरो आंसर लिखूंगा 0 dx का? इसको लिखेंगे हम 0 + c, आंसर इज c। यस, सी हो गया आंसर, गुड। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 2x इंटीग्रेशन 2x + 5/x -1/x⁻³ dx। अब देखो ये आया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये तो बेसिक छोटी छोटी सी चीजें बताने के लिए, पुरानी याद दिलाने के लिए। अब ये देखो इसमें इसका फॉर्मूला है, अब मना नहीं कर सकते, हाँ सर है, a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है आपने। 5/x का 5 बाहर हो जाएगा तो 1/x है, तो उसका भी है। और x की पावर 1/3 को ऊपर ले जाके x की पावर -1/3 लिख दूंगा तो उसका भी फॉर्मूला है। तो तीनों के फॉर्मूले तो है। और अभी प्रॉपर्टी बता रही थी प्लस माइनस की, इनको आप अलग अलग कर सकते हो, तो हम अलग अलग कर देते हैं। मतलब हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा कह रहा हूं मैं, ऐसा। तीन अलग पार्ट कर दिए। अब a⁻x का इंटीग्रेशन करना है। ब्लर, अब क्लियर? चलो ठीक है। तो i = 2x, a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा था कल हमने। क्या लिखाया था a⁻x का फॉर्मूला? वो देख लो आप। a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कल नहीं, सैटरडे को लिखाया था मैंने। a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने आपको, जो मैं अभी आपको डीपीपी सेंड करूंगा रात को, उसमें भी मिलेगा आपको। गूगल क्लासरूम के अंदर इस फॉर्मूला मिल जाएंगे। a⁻x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, a⁻x 2x अपॉन log a बेस e, मतलब log 2 बेस e, ये आएगा इसका। प्लस 5 1/x का इंटीग्रेशन, कैसे याद रखेंगे 1/x का इंटीग्रेशन? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का log x हो जाएगा, log x बेस e माइनस दिलावर, दिलावर यस और नो बोल दो मैसेज से। हाँ अब देखो दिलावर, सुनना, आप सब भी सुने साथ में, ऐसा नहीं सिर्फ दिलावर। x की पावर -1/3 है, x की पावर -1/3 मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ऐसे लिखूंगा x की पावर -1/3 + 1 -1/3 + 1 और ये प्लस c। अब ऐसे तो c इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, तो 3 c आ जाएंगे। तो 3 c नहीं लिखना है क्योंकि वो तीनों कांस्टेंट है, उनको मर्ज कर दिया, एक नया कांस्टेंट बन गया मिला के प्लस माइनस करके, इसलिए एक साथ एक ही c लिखेंगे। तो जितने भी इंटीग्रेशन इसमें साथ में आ रहे हैं उन सबका मिलाकर एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि सब मिलकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे। कांस्टेंट से कांस्टेंट को रिप्लेस कर दिया, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेसिक अलजेब्रा लगा के 7th क्लास की। तो आंसर
लॉग की प्रॉपर्टी से इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना, EO2 इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस 3/2 x की पावर 3/2, 2/3 सॉरी ना, x की पावर में 2/3, यहां तो ये रेसिप्रोकल हो गया ना 3/2 होने से, प्लस C, स्क्रीनशॉट ले लो। वो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x का होल क्यूब अपॉन √x। मैंने जैसा भी आपसे कहा कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनके फॉर्म में इसको ले जाना है। अब आप देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x का होल क्यूब अपॉन √x लिखा है, तो इसका तो कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं, ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं फॉर्मूले का। लग तो रहा है कि x की पावर n जैसा दिखेगा, पर है नहीं, उसका जैसा बन जाएगा। मतलब न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, सीधी सी बात है, और डिनोमिनेटर में √x है, उसको सबके साथ अलग अलग कर दो। मतलब वो डिवीजन वाली बात हो गई, ऑर्डिनरी डिवीजन ही कर रहे हैं हम। तो देखो कैसे करेंगे, I = a³ + b³ + 3a² b + 3ab² √x। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसके बाद इस √x को मैं इसके साथ वही डिवीजन के प्रोसीजर ही अलग अलग करना, मतलब डिवाइड करना ही है। हम इसको ऐसा लिख लेंगे, x की पावर -1/2 dx प्लस x की पावर 3 -1/2 dx, इसके साथ में प्लस 3 बाहर x की पावर में 1 -1/2 dx, ये √x सबके साथ में लिखते जा रहा हूं न्यूमरेटर में ले जाकर, प्लस 3x की पावर में 2 -1/2 dx। डिनोमिनेटर वाला √x सबके साथ में मर्ज कर दिया एक्सपोनेंट के लॉस का यूज करके 7th क्लास। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस, इसमें इंटीग्रेशन करने से पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 6 - 1 5/2 dx प्लस 3x की पावर 1/2 dx प्लस 3x की पावर 3/2 dx। x की पावर 5/2 + 1 5/2 + 1 प्लस 3 टाइम्स 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस 3 टाइम्स 3/2 + 1 3/2 + 1। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, फर्स्ट वाला फॉर्मूला 4 बार लगाया मैंने, देखो। इसके बाद की जो अलजेब्रा है वो मैं नहीं करता, क्योंकि ये सब काम आप समझ में आ जाएगा क्या लिखना है, 5/2 + 1 करके रेसिप्रोकल लेना, और ये तो ये नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये कोई सिंपल सी बात है, प्लस C एक साथ लिख दिया, ठीक है, ये लिखा है वेदांत में यहाँ प्लस C, सबको मिलाकर एक साथ अलग अलग इंटीग्रेशन के सबके कांस्टेंट एक साथ मर्ज करके लिख देते हैं, ठीक है वेदांत, यही बोल रहे थे आप, प्लस C। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, √x x⁻³ -2/x इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन के साइन नहीं लगे हुए हैं, इसमें इंटीग्रेशन के साइन नहीं लगे हुए हैं, आपको इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगा दिया है इधर, इंटीग्रेट ऊपर लिख दिया उन्होंने। प्रोडक्ट रूल तो लगा नहीं सकता, पता ही नहीं है मुझे। मैंने आपसे कहा था या तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा या सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन हमें भी पता नहीं है, तो वो दोनों मेथड तो छोड़ ही दो अभी। अब क्या बचा अपने पास कि इसका प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, जैसे भी डिवाइड किया था मल्टीप्लाई करूंगा,
तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1/2, इसकी एक्सपोनेंट 1/2 इसमें मर्ज हो गई ना, माइनस 2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ये इसके साथ डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आया तो -1 dx, इसको हम x की पावर 7/2 -2 एक्स की पावर -1/2 dx, बन गया फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला बन गया, x की पावर 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1 -2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, आ गया आंसर। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने पे जो आएगी अलजेब्रा करने पे एक्सपोनेंट को प्लस माइनस आंसर आ जाए। क्या कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूं? आपकी इच्छा हो रही है कि सर आप कुछ एक दो हमको करने के लिए दो ना, देखते हैं कैसे करते हैं, बोलो। ओके ठीक है, मैं दे रहा हूं 2-3 क्वेश्चन, देखते हैं अपन ट्राई करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट आपके लिए है। दिस इज क्लास वर्क, अभी करना है अपने को ना, ये क्लास वर्क। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x dx आई इक्वल टू, किसने कर लिया? यस सर, यस बोलो आंसर। सर 2x की पावर 1/2 माइनस 2x की पावर -1/2 प्लस c। हाँ ये सही आंसर है। नमन आपका आंसर रॉन्ग था, इसका आंसर है 2√x माइनस 2x की पावर -1/2। 4√x नहीं आएगा ना नमन, ये आंसर है सभी का, चेक कर लें। जानवी यस, कोई डाउट किसी को? आफ्ताब, हर्षल, किसी को डाउट है? आंसर ये आया। बहुत शुरुआत का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन ने, शुरुआत में कॉन्फिडेंस आएगा तो। मुर्तजा ओके, दिलावर करा कि नहीं साहब आपने ईमानदारी से? मनस्वी, अनिमेश, सबने कर लिया। प्रियांशी जैन, हार्दिक, प्रियांशी, विदिता, विधि, तनिषा, रुकैया, ईशा शर्मा, पलक, सौम्या, नेहा पठारी, शिवी, रुकैया, ओके, तनिषा नंदवानी कर लिया, तनिषा और पुनिका, अक्षर, विशेष सिंह, पंकज, खुश, पालीवाल, खदीजा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, x raised to 6 plus 1 upon x square plus 1 dx। चलो आपको इतनी हिंट देता हूं इस सब में कि ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वो ऑर्डिनरी डिवीजन चना मेथड वो भी लगा सकते हैं। ऑर्डिनरी डिवीजन से भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, बस इतनी हिंट दे रहा हूं। अक्षर आंसर बोलो। x⁵5/5 माइनस x³ 3 + x + c। यस वेरी गुड, द करेक्ट आंसर x⁵5/5, गुड अक्षर, x⁵5/5 माइनस x³ 3 प्लस x प्लस c इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर। देखो या तो इन्होंने क्या किया कि x² + 1 से इसको डिवाइड किया, ऐसे चना मेथड बोलते थे इसको, अपन याद है ना, काजू बादाम। और एक तरीका ये है कि सर हम इसको ऐसा लिख लें, x² + 1 और x² + 1, a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दें, a + b फैक्टर्स a³ + b³ माइनस ab +
बी स्क्वायर, और ये कट जाएगा dx। आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो यही आएगी, x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करने पे, और या तो इधर करो सब या ऐसे करो। अब इसके बाद x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं जिससे आप ट्राई करना, ठीक है। मैं लिख देता हूं दो तीन क्वेश्चन जो करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्लास 1 की है जो आप ट्राई करेंगे। 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर sin क्यूब x माइनस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, 6 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x 1 माइनस cos 2x प्लस में और न्यूमरेटर में 1 माइनस cos 2x। 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन cot x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। ट्राई करना, इधर उधर चीटिंग नहीं करना, जितना हो जाए करना, लेकिन कोशिश करना। और ये दिमाग में बिठा लो कि ये क्वेश्चन उन 17 फॉर्मूले में जाएंगे बस। जैसे जा रहा है ना हर क्वेश्चन 17 फॉर्मूले में, तो उनमें जाएगा। तो a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला लगाना, 1 और cos दुश्मन लगाना, इसमें रैशनलाइज कर देना, कुछ भी दिमाग लगाना, फॉर्मूले में चला जाएगा।